नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी लाइव न्यूज 18 गोंडा से। मैं हामिद अली इस वक्त खड़ा हूं अंबेडकर चौराहे पे। जनपद गोंडा का ये मशहूर चौराहा है, यहीं से एंट्री होती है गोंडा शहर में जाने के लिए। इधर जिलाधिकारी महोदया का कार्यालय है, यहाँ तक है कि पुलिस अधीक्षक का कुछ दूर पे कार्यालय है और तमाम मंडल के अधिकारी हैं और ये कचहरी भी है। आपको बताना चाहेंगे अम्बेडकर चौराहे पे खड़े हैं और अम्बेडकर की आज 133वीं जयंती है, जहाँ पे स्टेशन रोड से मकानीगंज से लोग आए हुए हैं। तमाम लोग हैं, यानी उनके चाहने वाले, अनुयायी हैं, उनके मार्गदर्शन पे चलने वाले हैं। जो बाबा साहब ने लिखा था, संविधान लिखा था, कानून के रचयिता थे, मतलब संविधान रचयिता थे। 133वीं जयंती है, 133 साल हो गए। आज उनके चाहने वाले उमड़ पड़े हैं, निकल चुके हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी था, सुरक्षा की दृष्टि लगाया गया था। एक सज्जन है, जाने की कोशिश करते हैं, वो भी साथ आए हैं, इसी रैली में थे। वो क्या कह रहे हैं? आज 133वीं जयंती है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अभिषेक मिश्रा एडवोकेट, इस सिविल लाइन का सभासद हूँ और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती है और इसके उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं उनके अनुयायी भारी संख्या मौजूद हैं। ये रैली सिर्फ रैली नहीं है, ये उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने का एक माध्यम है। हम मकारतीगंज से यहाँ तक आए हैं, इसलिए आए हैं कि जितने रास्ते में जितने भी स्थान पड़ते हैं, हर जगह पे उनके विचार पहुँचे। उनका विचार समानता, एकता, अधिकार को लेकर था, शोषित वंचितों को सम्मान को लेकर था। और आज भारतीय संविधान की रचना उन्होंने की, इसमें बहुत बड़ा योगदान था उनका। और भारतीय संविधान की जब रचना हुई, ये कौन से तारीख में रचना हुई और फाइनल हुआ? अब 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ और आज इसी पे चलते हुए हम लोग समझ लीजिए कि जितना भी बेस आधार है इस लोकतंत्र का, ये भारतीय संविधान के आधार पे ही है। और समानता, एकता का जो पैगाम उन्होंने दिया जन जन तक पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब एक साथ हैं। उनकी एकता, अखंडता की जो उनकी परिकल्पना थी, उसको सुचारू रूप से जन जन तक पहुँच चुकी है। और कुछ कमियां जो हैं वो धीरे धीरे समाज विकसित होता जाएगा, लोग पढ़ते जाएंगे, बाबा साहब को सीखते जाएंगे। संविधान जो ये बना हुआ है, ये कितने दिन में कंप्लीट हुआ? ये संविधान जो है 2 साल 11 महीने और कुछ दिन है, 26 दिन या 16 दिन, याद नहीं है, थोड़ा मिस हो रहा है इसमें। इतने दिन कंप्लीट बना है, 18 दिन वही थोड़ा 11-18 में मिलता है, इतने दिन में तैयार हुआ है और लागू हुआ है ये। अच्छा, इसमें संविधान इसको मतलब लिखने में कितने लोग का, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी थे या और भी इसमें कोई था? बाबा साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसमें 6 लोग जो है मौजूद थे इसमें। और इसमें कई संख्या से 18 लोग थे लगभग। कई अलग अलग चीज़ दिया गया था लोगों को, ये एक आधार किसी का, एक आधार किसी का। लोगों ने वहाँ समेकित करके संविधान की रचना करी। इसमें प्रारूप समिति इसका परिकल्पना किया बाबा साहब ने कि ये संविधान होगा कैसे, ये किस प्रकार से कहाँ पहुँचेगा, सबको उन्होंने जिम्मेदारी दी। इसी प्रकार से इसका रचना हुआ। इसका जन्म नागपुर, इंदौर में हुआ था। जन्म इनका जी। इनकी माता जी का क्या नाम? इनके माता जी का नाम जो है मुझे नहीं जानकारी है इस बारे में, थोड़ा सा माता जी नाम बताएंगे। माता जी भाई, माता भीमा भाई। पिताजी का सतपाल। सतपाल, हाँ, रामजी राव सतपाल अम्बेडकर। हाँ, ये थे। ज़्यादा बता रहे हैं कि आपको अम्बेडकर जी का ये भी फोटो लगाए घूम रहे हैं। भैया अपने परिचय। मेरा नाम बचराज वर्मा है और मैं इस संघ से जुड़ा हुआ हूँ। क्या इससे प्रकाश डालेंगे? इसमें यही प्रकाश डालेंगे कि जो हमारे समाज के लोग हैं, अपने मसीहा को जानने का प्रयास करें, अपने को जाने कि भाई मेरे मसीहा ने मेरे लिए क्या क्या है। इसीलिए ये रैली निकाली जाती है ताकि जो हम सभी लोगों में जागरूकता है। किस बात की जागरूकता है? इस बात की जागरूकता है कि हमारा हक क्या है, हमें किस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, हमें अपने जीने के लिए कौन से साधन होने चाहिए, इसी चीज़ की जागरूकता उनमें आए। तमाम लोग थे, एक ही चीज़ बता रहे थे, जो संविधान लिखा गया वो कानून, जितना कानूनी कचहरी में चलता है, ये बाबा साहेब का लिखा हुआ है। बाबा साहेब ने इसको पूर्ण किया और ये संविधान लागू किया और सरकार ने माना। सभी लोग इसको मानने वाले हैं। एक और है भाई साहब, सज्जन है, कोट पहने हुए हैं, नीली कोट है और बाबा साहब का चित्र भी लिए हुए हैं बड़े सम्मान से। हम क्या भैया क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम वीरेंद्र उर्फ आज़ाद भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला अध्यक्ष गोंडा उत्तर प्रदेश से। आज इनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का हम लोग जन्म दिवस, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चौराहा गोंडा
हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मदिवस मनाने का कारण ये है कि आज अगर आप कहें कोर्ट की बात की है, कोर्ट अगर हमारे शरीर पे है तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की देन है, नहीं तो फिर इससे पहले मनु व्यवस्था हुआ करती थी, उसमें हम लोगों को मनु व्यवस्था में हम लोग को शूद्र अछूत कहा गया, उसमें हम लोग को ये सारी अधिकारें नहीं थी। ये अधिकार अगर मिला तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की देन है। इसीलिए आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्म जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। और ये जन्म जयंती ये गोंडा जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और ये ग्लोबल लेवल पे यानी कि ये वर्ल्ड लेवल पे मनाया जा रहा है और देश दुनिया में मनाया जा रहा है। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी द सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाते हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्म जयंती इसी खुशी के उपलक्ष्य में कि यानी कि जो भी हक अधिकार मिला भारतीय संविधान के द्वारा वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है उसमें। तो है, मगर इसको कितना लोग अपना पाए हैं, कोई क्या कमी रह गई है और क्या अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे लोगों को जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 3 मूल मंत्र दिया, शिक्षित, संगठित, संघर्ष। तो हम लोगों को शिक्षित, भाई शिक्षित होंगे तभी सभी संगठित हो सकते हैं। अगर हम लोग संगठित नहीं होंगे तो फिर संघर्ष भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक कहावत है ना, संघे शक्ति युगे युगे। संगठन में बहुत शक्ति होता है, बहुत पावर होता है। ये यहाँ पर आपको एकता दिख रही है ना, ये अगर यही विभाजित होते, बटे हुए होते तो ये दर ठोकर खाते। इसीलिए हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो 3 मूल मंत्र है, शिक्षित, संगठित, संघर्ष, इन तीनों पे ध्यान देना है। अगर तीनों पर हम लोग ध्यान देते हैं तो ये देश जो पहले अशोक काल में हुआ करता था वैसे ये पुनः इस देश को हम लोग बना सकते हैं। और ये झूठे की जो ये चल रहा है ना कि विश्व गुरु बना देंगे, विश्व गुरु बना देंगे, इससे विश्व गुरु बनने वाला नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के ये 3 मूल मंत्र है, जो 3 सिद्धांत है, इस पे हम लोगों को अमल करने की जरूरत है। तब इस देश के विद्यार्थी युवा बेरोजगार जो हैं तब वो साक्षात्कार होंगे, तभी उनकी उन्नति और प्रगति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। जो बता रहे थे शिक्षा, शिक्षा और एकता, सभी शिक्षा सबसे पहले जरूरी है, संगठित होना जरूरी है। जो बाबा साहब का मूल मंत्र था वो ये लोग अपनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपने शिक्षा को लेकर के कहा, देखिए आज वर्तमान में एक चलन चल गई है, पता लग रहा है राशन दिया जा रहा है गांव में, क्योंकि हम कैडर के लोग हैं। हम गांव में जब जाते हैं, मीटिंग करते हैं, तो वहाँ घर घर देखने को मिलता है चमकता हुआ बाल, गोरे गोरे बाल देखने को मिलता है। उस प्रिंट जितना यानी कि उसमें राशन नहीं रहता, उससे ज़्यादा पैसा प्रिंट पे खर्च किया जा रहा है। ये आम जनमानस का पैसा है, ये कर टैक्स हम लोग देते हैं। इस देश के युवा हैं और पढ़े लिखे सुशिक्षित बेरोजगार हैं, तो इसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका हम जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, मताधिकार जो हमें भारतीय संविधान के द्वारा मिला है, उसके द्वारा हम वर्तमान सत्ता को बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में 2024 में हम बताने का काम करेंगे। क्योंकि तो एक काम है, जिला अधिकारी महोदय द्वारा रैली निकाली जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो आप लोग खुल के, आप अपने तरफ से आग्रह करें, खुल के उस दिन 20 मई को मतदान करें, और किसी पक्ष में करें, हम नहीं कह रहे हैं, मगर खुल के करें। हमारी भी आग्रह है, जिला अधिकारी का भी। बिल्कुल, वो तो आपकी बात सही है। देखिए, मौलिक अधिकार हमारा है, लेकिन एक चीज़ और है, वर्तमान में आप देखने को मिल रहा होगा, अभी बहुत सारे लोगों ने, अभी 31 को आपने देखा होगा, दिल्ली में जंतर मंतर पे हमारे जो भी मिशनरी साथी थे उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। एडवोकेट महमूद प्राचा जी, जो कि आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, महमूद प्राचा के साथ साथ भानु प्रताप जी हो गए, वामन बेसराम साहब हो गए, उसके साथ साथ बहुत सारे नेता थे, डॉक्टर उदित राज जी हो गए, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इन सबको गिरफ्तार किया गया। आज वर्तमान में ईवीएम के द्वारा, देखिए पूर्व काल में मनुस्मृति हुआ करता था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन करके, मनुस्मृति में कर्मी का समानताएं थी, ऊंच नीच था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को उसको दफन करके, उसका हवन करके, उसको यानी कि ये भारत देश को जागरूक कर दिया, यानी कि युवाओं को, जो भी ये समाज के लोग थे उनको बता दिए कि जो कर्मिक असमानतावादी व्यवस्था थी इसको हमने ध्वस्त कर दिया है। अब जो है, जो व्यवस्था निर्माण होगा भारतीय संविधान से होगा। तो धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में जैसे आप कह रहे हैं कि मतदान तो हम लोग को करना है, लेकिन हम लोग मत करते हैं किसी और को, ज़्यादा किसी और को। ये बताइए, पहले से ही डिसाइड किया जा रहा है कुछ गोदी मीडिया के द्वारा कि 400 पार, तो मतदान तो हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, मतदान हम लोग करने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ सच है कि ईवीएम के द्वारा हमारे मताधिकार का चोरी हो रहा है, मताधिकार का हनन किया जा रहा है। इसीलिए वोट को बचाने के लिए आने वाले समय में भविष्यकालीन नीति रणनीति बनाया जा रहा है। आने वाले समय में कुछ भी हम लोगों को करना होगा तो जेके मौलिक अधिकार में जो वोट का अधिकार है, अगर वोट का अधिकार बचेगा तभी भारतीय संविधान बचेगा। इसीलिए भारतीय संविधान को बचाने के लिए हम सभी युवाओं को कुछ भी करना पड़े तो
वोट करने के लिए तैयार है। मेरा नाम वीरेंद्र आजाद। एक मिनट साथियों, देखिए आप सभी साथियों से बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़ना है। हमें आइसोलेशित होने की जरूरत नहीं, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। हमारे युवा उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित होने के कारण हमारी लड़ाई अछूट रह जाती है। इसीलिए आप सभी को पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। अगर हम लोग धैर्य रखते हैं तो इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जो हमारी नीति रणनीति है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर ज्योतिबा राव फूले और तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के बहुजन निताय बहुजन सुखाय का जो नारा है ना, मान्यवर काशीराम साहब ने जब 1982 में कहा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तब आरएसएस के द्वारा आरएसएस के जो माँ है यानी कांग्रेस ने आरएसएस को 1925 में पैदा किया। तब आरएसएस के द्वारा नीति रणनीति बनाई गई कि अब तो मान्यवर काशीराम साहब नारा दे रहे हैं वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तब इस आधुनिक मनुस्मृति ईवीएम को लाया गया। हम लोग शिक्षित प्रशिक्षित। अब ये जो है सर, अब एक बात है, एक मुद्दे पे आइए कि 2024 में कौन सी सरकार? 2024 में वो सरकार होगी जो भारतीय संविधान की बात करेगी। हम जैसे युवा है, युवा इस समय बेरोजगार है। डे बाई डे 14 मिनट में प्रत्येक एक युवा विद्यार्थी सुसाइड कर रहा है। आप एनसीआरबी का रिपोर्ट देखिए भाई साहब, ये युवा जो है हत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है। तो जो युवा की बात करेगा, शिक्षा की बात, ये राशन वासन नहीं, शिक्षा की जो बात करेगा, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का जो बात करेगा, स्वास्थ्य के साथ साथ भारतीय संविधान की बात करेगा, जो प्रत्येक इस देश के असल बासिंदे हैं, मूल निवासी हैं, बहुजनों की बात करेगा, उसी को हम लोग चुनने वाले हैं। अन्यथा हम किसी के बहकाव में आने वाले नहीं हैं और न बहकाव में हम लोग जाने वाले हैं। तो इस मूड बना चुके हैं, कुछ मूड है, लेकिन देखिए लोकतांत्रिक देश है महोदय। आपसे मैं कहना चाहता हूं, देखिए आप पत्रकार की हैसियत से पूछ तो सकते हैं, लेकिन मैं भी इस देश का एक नागरिक होने के साथ साथ मेरा भी कुछ अधिकार है। मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ें होती हैं डायरेक्ट, कुछ चीज़ें होती हैं इनडायरेक्ट। तो मैं कहना आपसे चाहता हूं कि इस देश का जो युवा है, विद्यार्थी है, बहुजन समाज के लोग शिक्षित प्रशिक्षित हो गए हैं, वो मूड बना चुके हैं। वो आने वाले समय में 2024 में आपको देखने को मिलेगा। भैया ये मूड बना चुके हैं, 2024 का चुनाव है और ज़्यादातर भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है, उस पर वोट डाले हैं। नमस्कार, आदाब।